हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहारी वक्फुरू आखिरहू लअल्लहुम यरजिऊन। वला तुअमिनू इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह अन युअता अहदुम मिस्ल मा ऊतीतुम औ युहाज्जूकुम इंद रब्बिकुम कुल इन्नल फज़्ल बियदिल्लाह युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत मुहतरम, जिन आयात को मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया वो पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 72 और आयत नंबर 73 है। इससे पहले हम ये सुन चुके कि अहले किताब यानी यहूद व नसारा जब दलाइल के मैदान में हमसे मात खा चुके तो फिर उन्होंने एक नई तरकीब अपनाई कि अब वो मुसलमानों को गुमराह करें, और उन्होंने गुमराह करने के लिए मुसलमानों को तरह तरह के शुबे डालना शुरू कर दिया। जब शुबहात डालने से भी वो उनका काम न बन सका और उनकी मुराद पूरी न हो सकी तो इन्होंने एक और नया हटकंडा अपनाया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो पहले ही आगाह कर दिया था कि ये यहूद व नसारा का एक गिरोह है। सब लोग नहीं मगर कुछ लोगों का एक गिरोह ये दिल से चाहता है कि वो तुम्हें किसी भी तरीके से गुमराह कर दें, मगर उन्हें पता नहीं कि वो खुद गुमराह हो रहे हैं और वो मुसलमानों को गुमराह न कर सकेंगे। अब इन्होंने एक नई तरकीब अपनाई और कहने लगे, और किताबियों के एक गिरोह ने कहा, वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब, किताबियों के एक गिरोह ने कहा, क्या कहा? आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहारी वक्फुरू आखिरहू। और किताबियों के एक गिरोह ने कहा जो ईमान वालों पर नाजिल हुआ है। क्या? आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वालों पर नाजिल हुआ है, आमनू उस पर ईमान ले आओ, वजहन नहारी वक्फुरू आखिरहू लअल्लहुम यरजिऊन, और शाम को इनकार कर दो, हो सकता है कि इस तरह मुसलमान भी इस्लाम से फिर जाए। यानी कि अब ये नई तरकीब अपनाई कि सुबह आप ईमान ले आओ और मुसलमानों के साथ मिल जाओ, और शाम को उस इस्लाम से जिस पर तुम ईमान लाए इनकार कर दो, ताकि मुसलमानों के दिलों में भी इस तरह का वसवसा पैदा हो जाए कि क्या बात है कि ये लोग अचानक ईमान भी ले आए और घुल मिल भी गए और अचानक से अब इस्लाम को छोड़कर इस्लाम से निकल भी गए। तो क्यों निकल गए? क्या है? क्या इस्लाम के अंदर कोई कमी है, या ये वो मजहब नहीं है जिसके बारे में किताबों में आया है? इस तरह का वसवसा पैदा हो जाए मुसलमान, और मुसलमान वसवसे का शिकार होकर इस्लाम को छोड़ दें। इनकी ये साजिश थी कि हमारा एक गिरोह सुबह में इस्लाम में दाखिल हो जाए, पूरा दिन रहे और शाम को इनकार कर दे कि ये वो मजहब नहीं है, हमने अपनी मजहबी किताबों में जो पढ़ा है, हमने पैगंबर इस्लाम के बारे में, दीन इस्लाम के बारे में जब हम इनके करीब रहे तो हमें ये पता चला कि ये वो नहीं है, इसलिए हम इनकार करते हैं, हम ये कबूल नहीं करते। ये वसवसा डालने के लिए उन्होंने ये मंसूबा बनाया। किताबियों के एक गिरोह ने कहा, यानी यहूदी इस्लाम की मुखालिफत में रात दिन नई नई साजिशें किया करते थे, क्योंकि इन्हें इस्लाम दुश्मनी
इस्लाम से दुश्मनी इस वजह से भी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बनी इसराइल में से नहीं है, और वो ये चाहते थे कि जो भी नबी हो वो बनी इसराइल में से हो, और हुजूर बनी इस्माइल में से थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औलाद में से थे। और ये बात भी उनकी किताब तौरात में ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े फरमा दी थी कि वो नबी आखिरुज़्ज़मा बनी इस्माइल में से होंगे और किताब व हिकमत की तालीम देंगे वगैरह, वो सारी किताबों में पढ़ चुके थे, मगर उनकी ख्वाहिश ये थी कि बनी इसराइल में से हो, और दूसरा ये कि वो हमारे मजहब की मुखालिफत करेंगे और हमारा दीन मनसूख हो जाएगा। तो इसलिए वो दुश्मनी की वजह से दिन रात नई नई साजिशें करते थे, किया करते थे। तो खैबर के 12 यहूदी उलमा ने, खैबर एक जगह है, वहां के 12 यहूदी उलमा ने आपस में मशवरा किया और मशवरा करके ये साजिश तैयार की कि उनकी एक जमात सुबह के वक्त इस्लाम ले आए। यानी यहूदियों की एक जमात, उनके उलमा ने ये मशवरा दिया कि हमारी एक जमात सुबह के वक्त इस्लाम ले आए और शाम को मुर्तद हो जाए, यानी शाम को इस्लाम को छोड़ दे, इस्लाम से फिर जाए, और लोगों से कहे कि हमने अपनी किताबों में जो देखा तो साबित हुआ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो नबी नहीं है। ये उनकी साजिश थी कि हम सुबह में इस्लाम ले आए, शाम होते होते इस्लाम से फिर जाएं और लोगों को ये कहें कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा और जो निशानियां पढ़ी थी तो हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब से देखा, ये वो नबी नहीं है जिनकी हमारी किताबों में खबर है। यानी ये वो नबी नहीं है जिनकी आसमानी किताबों में खबर है, ताकि इस हरकत से मुसलमानों को अपने दीन में शुबहा पैदा हो जाए और ये अपने दीन से फिर जाए। ये यहूदी उलमा ने मशवरा दिया कि हमारी एक जमात इस्लाम ले आए, शाम को फिर जाएं और लोगों में इस तरह की बातें करें कि ये वो नबी नहीं है जिनके बारे में किताबों में आया है। तो इस तरीके से मुसलमानों के दिलों में वसवसा पैदा होगा और वो अपने दीन से फिर जाएंगे। मगर लेकिन अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाकर उनका ये राज फाश कर दिया। मगर वो तो अलीमुम बिदातिस सुदूर ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके इस मंसूबे को जान लिया और इनके इस राज को फाश कर दिया और अपने महबूब पर यह आयत नाजिल फरमा दी और उनका पर्दा फाश कर दिया, और उनका ये मक्र न चल सका और मुसलमान पहले से खबरदार हो गए। उनकी इस साजिश से पहले से खबरदार हो गए। इस बात से बाखबर रहना चाहिए, यानी अब इस आयत से हमें पता क्या चलता है कि इस बात से हमें बाखबर रहना चाहिए कि काफिरों की तरफ से साजिशों का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। चाहे इस्लाम दुश्मन यहूदी हो, चाहे नसारा हो, चाहे आज के ये मुशरिक हो, हमेशा इस्लाम के दुश्मनों की ये साजिशें हमेशा के लिए तैयार रहेगी और होती रहेगी इस्लाम के खिलाफ। हमें इस बात को जान लेना चाहिए और इससे बाखबर रहना चाहिए। काफिरों की तरफ से साजिशों का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। आज भी ऐसी साजिशें पकड़ी जाती हैं और आज भी हम देखते हैं, आए दिन कई जगहों पर देखते हैं कि बुर्के के अंदर कई अनासिर और नापसंद लोग माहौल बिगाड़ने के ऐसे मंसूबे तैयार करते हैं और कुछ न कुछ मुसलमान या इस्लाम को बदनाम करने की कुछ न कुछ कोशिशें करते रहते हैं। तो आज भी ऐसी साजिशें पकड़ी जाती हैं। झूठी फिल्में, झूठी रिपोर्टों और झूठी तस्वीरों के जरिए लोगों को इस्लाम से मुतनफिर किया जाता है। आज फिल्में हो, ड्रामे हो, हर जगह झूठ ही तो दिखाया जाता है इस्लाम के खिलाफ। जो सबसे बुरा शख्स होगा वो मुसलमान दिखाया जाता है, जिसको न तालीम से मतलब है, जिसको न मुल्क की तरक्की से मतलब है, जो मुल्क को बदनाम करना, मुल्क की तबाही चाहता है, वैसा शख्स अगर फिल्मों में भी दिखाया जाता है तो वो मुसलमान दिखाया जाता है। तो आज भी लोगों को इस्लाम से मुतनफिर करने की साजिशें तो चलती आ रही है और लोग मजे से देख भी रहे हैं और उसे बुरा भी नहीं जानते। इस वक्त कुफार मीडिया को इस मकसद के लिए बतौर खास इस्तेमाल कर रहे हैं और आज भी कुफार मुशरिकीन मीडिया को, सोशल मीडिया को
या आज की मीडिया को वो इस चीज के लिए, इस्लाम से लोगों को मुतनफिर करने के लिए, इस्लाम की शक्ल गलत पेश करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए बतौर खास आज के मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। वला तुमिनु इल्ला लिमा तबिअ दीनकुम कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह अन युता अहदुम मिस्ल मा ऊतीतुम औ युहाज्जुकुम इंद रब्बिकुम कुल इन्नल फضल बियदिल्लाह युतीहि मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। यह आयत नंबर 73 है। मगर आयत नंबर 71 के अंदर से 3 ऐसी हिकमतें हमें पता चलती हैं जिसको यहां सुन लेना जरूरी है। नंबर 1, यहूदियों ने मख्फी तौर पर यह हीला किया था और किसी अजनबी को इस हीला से मुत्तला नहीं किया था। यानी यहूदियों ने खुफिया तौर पर एक मंसूबा बनाया, हीला तैयार किया था, और ये जो उन्होंने मंसूबा बनाया था इस पर किसी को आगाह भी नहीं किया था, अपने इस राज को, अपनी इस साजिश को किसी पर जाहिर नहीं किया था, मुत्तला नहीं किया था। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस साजिश की खबर दी तो ये गैब की खबर हुई और इससे आपको मुत्तले अलल गैब होना साबित हुआ। यानी कि वो यहूदियों ने यह मंसूबा बनाया था और अभी तो इन्होंने आपस में ये साजिश रची थी, अभी इस साजिश पर और अपने हीले से किसी को मुत्तला नहीं किया था। मगर इधर सरकार पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नाजिल फरमाई, जब हुजूर ने लोगों को ये खबर दी तो ये गैब की खबर हुई। इसी बात से आपका आलिमुल गैब होना भी साबित हो गया और ये आपका मौजिजा है। दूसरी बात, जब अल्लाह ताला ने, अब इस आयत से जो दूसरी हिकमत समझ में आई वो ये है, जब अल्लाह ताला ने मोमिनीन को उनकी इस साजिश से मुत्तला फरमा दिया तो अब उनका इस साजिश पर अमल करना बेसूद हो गया। जब यहूदियों ने यह साजिश की थी मगर जब मुसलमान इस साजिश से बेखबर हो गए, सरकार ने सबको आगाह फरमा दिया, तो अब जो साजिश की थी इस पर अमल करना बेफायदा हो गया, बेसूद हो गया। जिसका ईमान ज़ईफ था उस पर भी उसका कोई असर न था, बल्कि अब तो मामला ये हो गया कि जो कमजोर ईमान वाला था, जो थोड़ा शक व शुबहा में भी था, उसका ईमान भी अब तो मजबूत हो गया कि ये साजिशी लोग हैं, उस पर भी, कमजोर ईमान वाले पर भी इनका कोई असर न हुआ। और तीसरी चीज, जब यहूदियों की इस साजिश का राज फाश हो गया तो आइंदा इस किस्म के मकरो फरेब और साजिशें करने के लिए उनके हौसले न रहे। और तीसरी चीज ये हुई कि जब यहूदियों ने साजिश तो अपने अंदर अंदर की थी, किसी को बताया भी नहीं था, मगर उसके बावजूद भी सरकार को यह बात पता चल गई, तो अब आइंदा ऐसे मकरो फरेब करने का उनके पास कोई हौसला न रहा और वो जान गए कि ये नबी बरहक है और इन्हें आगाह अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा देता है। वला तुमिनु इल्ला लिमा तबिअ दीनकुम कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह अन युता अहदुम मिस्ल मा ऊतीतुम औ युहाज्जुकुम इंद रब्बिकुम। अल्लाह इरशाद फरमाता, और मजीद आपस में कहा, यानी यहूदियों ने आपस में एक तो मंसूबा बनाया कि हमारा एक गिरोह ईमान ले आए, शाम होते होते इस्लाम से इनकार कर दे और फिर लोगों के दरमियान इस तरह की बातें करे कि हमारे किताबों में जिस नबी के बारे में खबर है वो ये नहीं है। और फिर मजीद ये कहा कि सिर्फ इसी का यकीन करो जो तुम्हारे दीन की पैरवी करने वाला हो, यानी कि सिर्फ हमारे दीन की जो पैरवी करने वाला है उसी की बात का भरोसा रखो और उसी की बात पर यकीन करो और उसी की पैरवी करो जो हमारे दीन की पैरवी करने वाला है। ए हबीब, अल्लाह फरमाता है, उल ए हबीब तुम फरमा दो कि हिदायत तो सिर्फ अल्लाह की हिदायत है, हिदायत तो सिर्फ अल्लाह के पास है और अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत मिलती है। ये साजिशी आपस में कहते हैं कि इसका भी यकीन न करो कि किसी और को भी वैसा मिल सकता है जो तुम्हें दिया गया, या कोई तुम्हारे रब के पास तुम्हारे ऊपर गालिब आ सकता है। यानी वो आपस में ये भी कहते थे कि इस पर यकीन रखो जो तुम्हारा दीन है और तुम्हारी जो किताब है, किसी और की तरफ दाएं बाएं झांकने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास जो किताब है, तुम्हारा जो दीन है, वैसा किसी के पास नहीं हो सकता, वैसी किसी की किताब नहीं हो सकती। ये आपस में बातें करते थे। ए हबीब
तुम फरमा दो, यानी उनका गुमान यह था कि नबी सिर्फ बनी इसराइल में होगा और हमारे जैसा दिन किसी और को नहीं मिल सकता, हमारे जैसी किताब किसी और पर नाजिल नहीं हो सकती। ये यहूदी आपस में बात करते थे। अब अल्लाह कह रहा है, ए महबूब तुम फरमा दो, इन्नल फज़्ल बियदिल्लाह, कि बेशक फजल तो यकीनन अल्लाह ही के हाथ में है। फजल अल्लाह ही के हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहे नबूवत अता फरमा दे, फजल तो अल्लाह के पास है। इससे यह भी पता चला कि नबूवत ये कोई कसबी चीज नहीं है कि इसको कोई मेहनत करके, इबादत और रियाजत करके हासिल कर ले। नबूवत एक ऐसा मनसब है जो महज फजल इलाही से मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे नबी नबूवत अता फरमाता है उसको अल्लाह पहले ही से चुन लेता है। नबी पहले ही से चुना जाता है, ऐसा नहीं कि कोई अपनी मेहनत से, कोई अपनी इबादत और रियाजत के जरिए उसे हासिल कर ले, नहीं, अल्लाह चुन लेता है और उसी को अपनी नबूवत अता फरमाता है। फरमा दो ए महबूब, फरमा दो कि फजल तो यकीनन अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसे चाहे अता फरमा देता है और अल्लाह वुसाअत वाला, इल्म वाला है। यहूदी एक तो आपस में साजिशें बनाते रहते थे और दूसरा एक दूसरे से ये कहते थे कि सिर्फ इसी का यकीन करो, यानी कि उसी का यकीन करो जो तुम्हारे दीन की पैरवी करने वाला है, और उस बात पर हरगिज यकीन न करो कि किसी और को भी वैसी हिदायत, वैसा दीन, किताब व हिकमत और शराफत व फजीलत मिल सकती है। और उस तरफ भी तवज्जो भी न हो कि तुम्हारे दीन की तरफ किसी और को भी, यानी कि ताना सीधा सरकार की तरफ था कि किसी और की तरफ न जाओ और ये यकीन रखो कि तुम्हारे दीन की तरह, तुम्हारी किताब की तरह न किसी को किताब मिल सकती है, न फजीलत, न शराफत मिल सकती है। ये आपस में वो लोग बातें करते थे। यहूदियों के कहने का मकसद ये था कि नबूवत सिर्फ बनी इसराइल को मिली है, उनके सिवा किसी और कबीला को नहीं मिली। अब चूंकि सरकार तो बनी इस्माइल में से थे और इन्होंने नबूवत का ऐलान किया, तो अब ये चिढ़ते इसलिए थे क्योंकि ये बनी इसराइल में से नहीं है। तो नबूवत उनका मानना यह था कि सिर्फ बनी इसराइल को मिली है, उनके सिवा किसी और कबीला को नहीं मिली। और चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल से नहीं बल्कि बनी इस्माइल में से हैं, लिहाजा ये नबी नहीं है, ये उनका गुमान था। यहूदी इस बहाने से लोगों को इस्लाम से रोकते थे। ये वसवसा लोगों के दिलों में डालते थे कि बनी इसराइल में से ही नबूवत मिलती है, यानी नबी सिर्फ बनी इसराइल में है, इसके अलावा नहीं है, और ये नबी जो कहते हैं वो तो बनी इस्माइल में से। इस तरह का वसवसा भी वो लोगों में डालते थे। यूं ही उनके उलमा का कहना था कि तुम जबान से इस्लाम की हक्कानियत का इकरार कर लेना मगर दिल से न करना। लोगों से कहते थे कि तुम जबान से कर लेना इस्लाम का इकरार मगर दिल से न मानना। यहूदियों के ये दावे सरासर झूठे थे कि नबूवत उनके अलावा किसी और को नहीं मिल सकती, यानी यहूदियों का ये गुमान कि नबूवत सिर्फ बनी इसराइल में से है और किसी को नहीं मिल सकती, ये महज झूठे दावे थे और लोगों को बहकाने के लिए वो बातें करते थे। क्योंकि इस बात का जिक्र किसी आसमानी किताब में नहीं था, किसी भी आसमानी किताब में ये नहीं था कि नबूवत सिर्फ बनी इसराइल में है, बल्कि तौरात में तो ये वाज़े लफ्जों में था कि वो नबी बनी इस्माइल में से मबऊस होंगे। नीज अल्लाह ताला ने फरमाया, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम फरमा दो कि फजल तो यकीनन अल्लाह अज़्ज़ व जल ही के हाथ में है, वो जिसे चाहता है अता फरमा देता है, यानी वो जिसे चाहता है नबूवत अता फरमाता है। तो जिस चीज में अल्लाह ताला ने कैद न लगाई तुम लगाने वाले कौन होते हो। यानी अल्लाह ने तो ये नहीं कहा कि नबी सिर्फ बनी इसराइल में से होंगे, तो जब अल्लाह ने ये कैद नहीं लगाई तो तुम कैद लगाने वाले कौन होते हो कि नबी सिर्फ बनी इसराइल में से होंगे। नबूवत मेरा फजल है, अल्लाह फरमाता है नबूवत मेरा फजल है, जिसे चाहूं अता करूं। इसीलिए कहा कुल इन्नल फजल बियदिल्लाह, महबूब फरमा दो फजल सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। नबूवत मेरा फजल है, जिसे चाहूं अता करूं, मैंने उसको बनी इसराइल के लिए खास न फरमाया। इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि नबूवत आमाल से नहीं मिलती, ये महज अल्लाह अज़्ज़ व जल का फजल है। यानी नबूवत जो है वो कोई
इबादत और रियाजत के जरिए बंदा हासिल नहीं कर सकता। ये और बात है कि विलायत मिल जाती है। वली इंसान अपनी मेहनत, मुजाहिदे, इबादत और रियाजत के जरिए विलायत तो पा सकता है, मगर नबूवत एक ऐसा मनसब है जो महज फजले इलाही से मिलता है। कोई बंदा अपने इबादत और रियाजत के जरिए या अपनी मेहनत से या कोशिश के जरिए नबूवत का मनसब नहीं पा सकता, और वो भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सिलसिला भी खत्म हो गया। अब क़यामत तक कोई दूसरा नया नबी नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन व अदखिलना फिल जन्नति बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल क़ुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।